जो आप टाइटल देख रहे हैं वो मेरा अपना विचार है, वो विचार उनका नहीं है। जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, इनकी फ़ोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इनके बारे में मुझे पता नहीं था। हमने इस वीडियो में इनका मैसेज दिया है। इन्होंने कहा था कि किस तरीके से सेक्स का कृत्रिमीकरण हो रहा है, आर्टिफिशियलाइजेशन हो रहा है, और हम दबाव में काम करते हैं, हम कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हैं, अच्छा कदम उठा नहीं पाते हैं, तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस चीज़ को उन्होंने अपने क्लास में हाईलाइट किया था। इनके स्टूडेंट्स ने मुझे इन्फॉर्म किया और बताया ये है हमारे देश के भूतपूर्व IAS ऑफिसर और अभी वो IAS की ट्रेनिंग देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। इनका नाम है डॉक्टर विकास डी विकृति जी। अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है या पहुंचेगी तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बीच बीच में इस तरीके के सेंसिटिव टॉपिक पर बात जरूर करते रहें और स्टूडेंट्स को अवेयर करते रहें, क्योंकि इसी बात से ही वास्तविक में स्टूडेंट्स का आंतरिक विकास होगा। इस टॉपिक पर बात नहीं हो रही है, इसीलिए स्टूडेंट्स की ऊर्जा जो है बिखर जाती है। स्टूडेंट 100% अपना आउटपुट अपने लिए और इस देश के लिए नहीं दे पाता है। मंथन हब के सब्सक्राइबर्स बहुत लोग हैं जो सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड में हैं, कोई पुलिस में है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, हमें ईमेल भी करते हैं। बहुत मेहनत करके 16-17 घंटा मेहनत करके इस उम्मीद से वो IPS ऑफिसर बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं कि कुछ हट करके करेंगे, देश के लिए कुछ इनोवेटिव करेंगे। उनकी जो खुशी है जब IAS को क्लियर करते हैं तो कोई IPS ऑफिसर बनता है, तो कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई तो टॉपर बन जाते हैं। उनकी जो खुशी है टेम्पररी होती है। उनको जो चाहने वाले लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं, उनकी भी खुशी टेम्पररी होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2-3 साल तक जब सर्विस कर लेते हैं उसके बाद उस ऑफिसर को महसूस होने लग जाता है कि मैं एक कठपुतली हूं, मैं कुछ हट करके नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता, कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो मैं इस सर्विस में सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दबाव में काम करना पड़ता है, उसे एक खतरनाक प्रेशर में काम करना पड़ता है। यही हमारे देश का सिस्टम है और दुर्भाग्य है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी क्वालिटी होने के बाद भी, इतनी नॉलेज होने के बाद भी, और वो चाह कर भी, दिल तो चाहता है उसका कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, इस दुनिया के लिए कुछ करूं, लेकिन वो कर नहीं पाता है, किसी को कह भी नहीं पाता है। जब उसके सामने एक चैलेंज आ जाता है, या तो मैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ बड़ा करूं, या तो मैं इस सर्विस को छोड़ दूं। लेकिन जब सर्विस छूट जाएगी तो अधिकार कहाँ रहेगा? बिना अधिकार का काम भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो सोचते हैं चलो सरवाइव कर लें, अपनी फैमिली को भी देख ले, कर लें, कैसे भी करके समय काट लें। ये जो सिचुएशन है सभी के साथ है। जो भी IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर मेरी बात को सुन रहे होंगे या सुनेंगे, इस चीज को वो एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि यही रियलिटी है। तो क्या सॉल्यूशन है? क्या हम IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर ना बने? जरूर बने, लेकिन बनेंगे तो सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, प्रेशर में काम करना पड़ेगा। एक्चुअल में हम देश का भला नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट तो नहीं है, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी क्रांति आती हुई दिखाई दे रही है। एक काम किया जा सकता है, कम से कम 25 साल तक, शादी से पहले तक, अगर हर स्टूडेंट्स ब्रह्मचर्य एजुकेशन को जोड़ दे तो ये काम हो सकता है। अभी तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 5 साल में हमारा देश इतना चमक जाएगा, इतना चमक जाएगा कि फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। आप ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि सिस्टम ब्रह्मचर्य एजुकेशन को जोड़ देगा या उसे इंप्लीमेंट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सिस्टम ब्रह्मचर्य एजुकेशन को जोड़ देने लगेगा तो सिस्टम रहेगा ही नहीं, और सिस्टम कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं ना रहूं। हमारा देश जो है सोने की चिड़िया तब कहलाता था, विश्वगुरु तब कहलाता था जब हमारे देश में गुरुकुल एजुकेशन अपनी पराकाष्ठा पे था, जब हमारे देश में गुरुओं का सम्मान हुआ करता था, गुरुओं की पूजा हुआ करती थी, गुरुओं की वंदना हुआ करती थी, गुरुओं के ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ करता था।
तब हमारा देश विश्व गुरु कहलाता।